हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर अर्चना। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स ट्रायंगल पे बेस्ड हैं जो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द टू ट्रायंगल्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। मीन्स कि दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है, हमें दो ट्रायंगल्स दिए हैं और हमसे पूछा गया है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। पहला ट्रायंगल है ABC और दूसरा है FED। ठीक है, इसमें AB इज इक्वल टू DE है और AC इज इक्वल टू DF है। मीन्स कि ये और ये इक्वल हैं, ये और ये साइड इक्वल हैं। तो चलिए हम देखते कैसे कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए, ट्रायंगल AB और C में क्या है, एंगल B है हमारा 50 डिग्री और एंगल C है 70 डिग्री। मीन्स कि एंगल A क्या होगा, एंगल A हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री से अगर हम दो इन एंगल्स को माइनस कर दे तो हमारा थर्ड एंगल निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 60 डिग्री। मीन्स एंगल ए हमारा 60 डिग्री है। यहाँ पे एंगल D 60 दिया है और दो साइड्स सेम है। यहाँ पे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF हम देखें तो AB इज इक्वल टू FD एंड ED इज इक्वल टू AC। AB किसके बराबर है, DF के, और AC किसके बराबर थी, AC इज इक्वल टू E एंड D के। और दो एंगल हैं वो सेम है। मीन्स एंगल A है 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू एंगल D जो दिया था हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशन है वो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन लग रही है साइड एंगल साइड। ठीक है, मीन साइड एंगल साइड वाली जो कंडीशन है वो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स कि हमारे ये जो दोनों ट्रायंगल दिए हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF के। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। चलिए हम एक और इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है, दो ट्रायंगल हैं, एक है LMN जिसमें ये 80 डिग्री है एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। और ऐसे ही एक दूसरा ट्रायंगल है, उसमें ये 80 डिग्री है ये एंगल और ये 4 एंड 3 सेंटीमीटर है और ये ट्रायंगल है RST। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल LMN में क्या है, LN है 4 सेंटीमीटर और MN है 3 सेंटीमीटर एंड एंगल M जो बन रहा है वो है 80 डिग्री। मगर ट्रायंगल
आर एस टी में क्या दिया है, आर टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड आर एस इज इक्वल टू पता नहीं है, और एस टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और एंगल टी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो इन दो ट्राइंगल्स में कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो सेटिस्फाई हो रही है कॉन्ग्रुएंसी की। इसमें केवल एम एन इज इक्वल टू एस टी है, बाकी दोनों एंगल्स मीन्स एंगल एल एंड एंगल आर, एम एंड एस, ये हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें सिर्फ एक ही एंगल यहाँ पे दिया गया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ओनली एम एन इज इक्वल टू एस टी। ठीक है, नो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन इज satisfied here, इसलिए ट्राइंगल एल एम एन इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर एस टी। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, द गिवन फिगर द साइड्स बी ए एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी have been produced to D and E such that BA is equal to AD and CA is equal to AE. Prove that ED is parallel to BC. ठीक है, हमें एक फिगर दिया गया है, इस टाइप का। ये ट्राइंगल है ए बी सी और ऊपर है ए डी ई। यहाँ पे बी ए इज इक्वल टू ए डी है एंड सी ए इज इक्वल टू ए ई है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि हमें प्रूफ करना है कि ई डी जो है वो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। हम अगर ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट जो है वो प्रूफ कर दे, उससे ये ई डी पैरेलल टू बी सी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन देखते हैं पहले। ऑलरेडी गिवन हमको है बी ए इज इक्वल टू ए डी एंड ए ई इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल में ये साइड जो है वो इक्वल है, दो साइड्स, और एंगल ई ए डी मीन्स ये एंगल और बी ए सी मीन्स ये एंगल, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, मीन्स इक्वल होंगे। तो एंगल ई ए डी एंड एंगल बी ए सी ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो मीन्स कि ये दोनों क्या होंगे, एंगल ई ए डी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कॉन्ग्रुएंसी की, कौन सी, दो साइड्स मीन्स साइड एंगल एंड साइड, ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स कि ये जो दोनों ट्राइंगल है हमारे पास ए ई डी और ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसलिए ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ई डी। अब देखिए ये और ये प्रूफ हो गए कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मीन्स उनके एंगल्स भी सेम होंगे, उनके साइड्स की लेंथ भी सेम होगी। ठीक है, तो
अगर ये मीन्स ए बी सी किसके इक्वल होगा, वो ए डी ई के इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट है और इंटीरियर एंगल भी बन रहे हैं, तो ये दोनों सेम होंगे। जब ये दोनों सेम होते हैं एंगल, तो ये लाइन क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये ऑलरेडी प्रूफ है। मीन्स कि अगर ये दोनों ए बी सी और ए ई डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल्स हैं, इसलिए एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी ई के। ठीक है, ये दोनों एंगल सेम होंगे और ये वर्टिकली ये इंटीरियर एंगल हैं। जब ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, सेम हैं, तो ई डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, प्रूफ हो गया हमारा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस क्यू पी एंड एंगल एस आर पी इज इक्वल टू एंगल टी आर क्यू एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। प्रूफ दैट फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल पी आर टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर एस, सेकेंड पार्ट है पी टी इज इक्वल टू एस क्यू, और थर्ड पार्ट है एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एंगल टी पी क्यू मीन्स ये एंगल वो एस क्यू पी के बराबर है। ठीक है, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस क्यू पी, ये एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। मीन्स एंगल टी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आर पी, एस आर पी ये हमें गिवन है और दिया है कि आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। आर जो है वो मिड पॉइंट है, मीन्स ये और ये इक्वल होंगी। अगर आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू है, विच मीन्स कि पी आर इज इक्वल टू आर क्यू होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये गिवन है एंगल, ये एंगल और ये दो साइड्स दी हुई हैं जो इक्वल हैं। तो हम यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी पहले हम प्रूफ करते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल पी आर टी एंड एंगल आर एस क्यू ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं पहले कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रही है। इसमें देखिए ये पी आर और आर क्यू क्या है, इक्वल हैं, और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और एक चीज़ और देखिए, ट्रायंगल पी आर टी, देखिए अगर ये एंगल इक्वल है, ठीक है, तो ये एंगल भी हमारा इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इक्वल है तो हमारा ये एंगल भी इक्वल ही होगा, क्योंकि सेम बेस पे बन रहे हैं। और ये एंगल इक्वल है तो मीन्स कि ये सेम होगा और ये कॉमन है, तो ये और ये सेम होंगे, तो ये टोटल मिला के ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q एंड PR इज इक्वल टू RQ एंड एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल QRT। इसलिए एंगल PRT भी एंगल QRS के इक्वल होंगे।
ठीक है, क्योंकि ये बीच में कॉमन है दोनों है, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये चीज़ कॉमन पार्ट है, तो ये सेम होगी दोनों में। अब यहाँ पे दो एंगल्स और एक साइड सेम है, तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एंगल साइड एंगल, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स कि इसलिए ट्रायंगल PRT कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल QRS के। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। हमारा सेकेंड पार्ट क्या था, सेकेंड पार्ट था कि PT इज इक्वल टू SQ हमें प्रूफ करना है। मीन्स कि PT इज इक्वल टू SQ। अब देखिए, अगर ये सेकेंड पार्ट में हमें PT इज इक्वल टू SQ ये हमें प्रूफ करना है, तो अब देखिए, अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो सारी साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होंगे उसके। तो हम लिख सकते हैं कि इफ triangle PRT is congruent to triangle QRS, therefore PT is equal to SQ। ये भी प्रूव्ड हो गया हमारा। और हमारा थर्ड पार्ट है कि हमें प्रूव करना है एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल QRS। एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल QRS, मीन्स ये एंगल और ये एंगल हमें प्रूफ करना है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल्स भी तो सेम होंगे ना। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी इससे प्रूफ हो जाएगा। इसलिए एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल QSR। ठीक है, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल PON इज 90 डिग्री एंड MO मीन्स MO इज इक्वल टू ON। तो हमें प्रूफ करना है पहले कि PM इज इक्वल टू PN, और सेकेंड पार्ट है हमें प्रूफ करना है एंगल OMQ इज इक्वल टू ONQ। मीन्स ये और ये एंगल सेम है, ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले कॉन्ग्रुएंसी जो है वो प्रूफ करेंगे। तो देखिए, हम अगर ट्रायंगल PMO और PNO लेते हैं तो इसमें ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और ये ऑलरेडी गिवन है कि MO इज इक्वल टू ON। ठीक है, तो और ये कॉमन साइड है। ठीक है, कॉमन है, तो यहाँ तीन चीज़ें जो हैं वो हमें दी गई हैं। मीन्स की इन ट्रायंगल PMO एंड ट्रायंगल PNO, इसमें क्या है, PO क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, और MO इज इक्वल टू ON, ये गिवन है। एंड एंगल POM इज इक्वल टू PON विच इज़ 90 डिग्री, ये भी गिवन है हमारा। तो इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दो साइड्स एंड एक एंगल, मीन्स साइड एंगल साइड, ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हुई। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो गई। मीन्स इससे क्या प्रूफ हुआ, इसलिए ट्रायंगल PMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PNO। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो MP इज इक्वल टू PN होगा।
जो हमें प्रूव करना है पी एम इज इक्वल टू पी एन मीन्स कि कॉन्ग्रुएंट है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इसलिए क्या होगा, पी एम इज इक्वल टू पी एन। ये प्रूव्ड हो गया पहला पार्ट। और हमारा सेकेंड पार्ट क्या था, ये हमारा पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट था हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ओ एम क्यू मीन्स ये एंगल हमें प्रूव करना है इसके इक्वल है। तो ये एंगल प्रूव करने के लिए हम ये दोनों ट्राइंगल लेंगे पहले, मीन्स कि ओ एम क्यू और ओ एन क्यू। इन ट्राइंगल ओ एम क्यू एंड ट्राइंगल ओ एन क्यू। तो देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। एक तो ये साइड क्या है इसकी इक्वल है, गिवन ये कॉमन साइड है ओ क्यू, ठीक है, ये कॉमन है। और ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये ऊपर 90 है तो ये भी 90 होंगे, ठीक है। तो इसमें भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ओ एम क्यू एंड ओ एन क्यू में क्या है, एम ओ इज इक्वल टू ओ एन गिवन है, एंगल एम ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एन ओ क्यू है विच इज़ 90 डिग्री एंड साइड ओ क्यू, एंड साइड क्या है ओ क्यू, कॉमन साइड है इन बोथ ट्राइंगल्स। तो इसमें कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई हुई, कौन सी, साइड एंगल एंड साइड की, ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हुई। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए ट्राइंगल ओ एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन क्यू। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसमें सारी साइड्स एंड सारी एंगल्स सारे एंगल्स एंड सारी साइड्स इक्वल होंगे, मीन्स कि हमें प्रूव करना है एम और एन एंगल, तो ये एंगल भी क्या होगा इसका इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल ओ एम क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ एन क्यू, ठीक है, प्रूव्ड। कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी, ये हमें दो ट्राइंगल दिए गए हैं ए बी सी एंड बी ए डी, और इनका बेस क्या है, सेम है ए बी, और हमें दिया गया है बी सी इज इक्वल टू ए डी, मीन्स ये साइड और ये साइड इनकी इक्वल है, और एंगल ए बी सी मीन्स एंगल ए बी सी एंड बी ए डी ये भी सेम है, ये और ये दोनों एंगल। तो हमें प्रूव करना है पहला पार्ट की ए सी इज इक्वल टू बी डी, मीन्स ये और ये प्रूव करना है, और सेकेंड पार्ट प्रूव करना है ए सी बी, मीन्स ये एंगल और ये एंगल प्रूव करना है, और थर्ड है कि ये और ये लाइन क्या है वो भी सेम है। तो पहले हम दोनों ट्राइंगल में देखते हैं क्या चीज़ हैं जो गिवन है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल ए सी एंड बी, ए बी क्या है, कॉमन है, बेस कॉमन है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी ये दिया है, और क्या गिवन है हमारा ए डी इज इक्वल टू बी एंड बी सी के। तो दो साइड सेम है और एक एंगल सेम है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड। यहाँ पे ये जो है ये कंडीशन यहाँ पे
कॉन्ग्रुएंसी की सेटिस्फाई हुई। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे प्रूफ हुआ कि ये प्रूफ हुआ कि एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी के। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था, हमें प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो if triangle ABD is congruent to triangle ACB, therefore AC is equal to BD। ठीक है, ये प्रूफ हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट था कि हमें एंगल ये दोनों एंगल हमें सेम बताने थे। तो ये भी प्रूफ हो गया, अगर ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू बी डी ए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल भी सेम होंगे। अब हमें प्रूफ करना है सी ओ इज इक्वल टू डी ओ। तो हम ये वाला ट्रायंगल पहले लेते हैं, और इस ट्रायंगल में क्या देखिए, इस ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट हैं तो सेम होंगे। और ये साइड क्या है, ये साइड सेम दी हुई है, ऑलरेडी गिवन है। और ये एंगल सेम है तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सी कंडीशन लगी, इसमें एंगल और साइड की। तो हम ट्रायंगल ए ओ डी, थर्ड पार्ट के लिए हम लेंगे ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। इसमें क्या है, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी के, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट हैं। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है, गिवन हमको है। एंड एंगल ओ एंड एंगल, अभी डी और सी हमने सेम प्रूफ किया है, मीन्स एंगल ए डी और ओ, डी एंगल और सी एंगल कॉमन है तो ए डी ओ, और एंगल बी सी ओ ये इक्वल होंगे, ये हमने प्रूफ किया है। ठीक है, तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी क्या प्रूफ हुई, एंगल साइड की। ठीक है, ये एक्सोम जो है हमारा, इसमें कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हुई, एंगल साइड की। इसलिए क्या प्रूफ हुआ, इससे जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो डी ओ इज इक्वल टू सी ओ होगा। ठीक है, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे मैं अपना वीडियो वाइंड अप करती हूँ। होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप घर पे प्लीज़ खूब प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।